हत्या कर दी गई। आरोप मुस्लिम युवक पर लग रहा है और अब बंगाल से लेकर दिल्ली तक इंसाफ के लिए योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। किस तरीके से, गौर से देखिए। हिंदुओं पर अत्याचार, योगी की लगी पुकार। योगी मॉडल की डिमांड, तभी होगा कल्याण। बंगाल टू दिल्ली, बाबा की चाहिए एंट्री। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, बाप बेटे की हत्या कर दी जाती है। सैकड़ों हिंदू अपना घर-बार पीछे छोड़ पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से करीब 1500 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर में एक हिंदू युवक की हत्या हो जाती है। लोग सड़कों पर उतरते हैं। इनके हाथ में पोस्टर होता है जिसमें लिखा होता है, हिंदू खतरे में है, पलायन कर रहा है। बंगाल हिंसा हो या दिल्ली मर्डर, इन दो तस्वीरों में हिंदुओं के साथ हिंसा के अलावा एक और बात एक जैसी है, और वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बंगाल से लेकर दिल्ली तक हिंदुओं की मदद के लिए योगी को पुकारा जा रहा है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। इससे इलाके में तनाव है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, यह मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से बहुत इनकी दुश्मनाई चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है, मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज के समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो, जो वो तो फरार है। तो इस चीज की कंप्लेन आपने पहले पुलिस पे नहीं? हम तो अपने बच्चे हमें तो बाद में पता लगा है, बाद में पता लगा था मैं। इस मेरी बच्ची को घेर लिया था उस लड़की ने गुजराने। हमारी कुछ रंजिश नहीं थी, हमारा कोई मैटर नहीं था। उसे नहीं, इसको घेर लिया था एक बार उस लड़की ने गुस्राने कि तेरे भाई को ही मारेंगे हम, तू बोलेगी तेरे भाई को ही मारेंगे। तो मेरा लाल चला गया जब उठे सब, कोई नहीं उठाता उस टाइम। तो कंट्रोल चाहती हूँ बस लाश के बदले लाश, मेरा बेटा बेकसूर में मारा गया है। एक ही बार दी थी उसको, मैंने चमका दिया था, मार के तो दिखा था, बताऊंगी, मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था, वो लड़के तो फरार है अभी तक, वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी 11 समाज का ही है, और लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था, 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उन्होंने, 6 फुट का था, और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी ऐसा लगता 10 वर्ष से, होठों में खून चल रहा इसके। दिल्ली के सीलमपुर के लोग आरोपियों के खिलाफ योगी मॉडल से इंसाफ चाहते हैं। इन्हें लगता है योगी ही इनकी मदद कर सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि बीते 10 सालों में इस इलाके में 6 बड़ी हत्या हो चुकी है, वो भी एक खास समुदाय के लोगों को, हिंदुओं की हत्या हुई है। ऐसे में हिंदू यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हैं। कई जगह इस तरह के पोस्टर भी लगे हुए हैं कि बुलडोजर चलाया जाए, योगी का मॉडल जो है सो लागू किया जाए। मुख्यमंत्री योगी और सीएम रेखा गुप्ता से मदद की मांग भी की है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं लोग यहाँ की गलियों में रात बिता रहे हैं, लोगों में दहशत का माहौल है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इंसाफ मिलेगी इस मामले को लेकर के। दिल्ली ही जैसी डिमांड बंगाल में भी उठ रही है। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा के बाद यहाँ भी योगी को पुकारा जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है, बंगाल में हिंदुओं की मदद के लिए योगी को यहाँ आना चाहिए। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है।
इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक योगी की मांग उठ रही है। इंसाफ के लिए योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। ऐसे में सवाल ये है, क्या वाकई बंगाल और दिल्ली के हिंदू डर के साए में हैं और योगी ही इनका डर दूर कर सकते हैं? इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से पूछा, क्या दिल्ली में हिंदुओं में डर है? बंगाल से लेकर दिल्ली तक क्या हिंदुओं को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं? क्या देश में फैल रही इस कट्टरता का इलाज योगी मॉडल से होना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों का मुस्लिम तुष्टीकरण हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के लिए जिम्मेदार है? क्या है इस पर लोगों की राय, ये आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। इसी पर हमने कुछ सवाल तैयार किए और उन सवालों को लेकर लोगों के बीच गए। लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल कि दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू नाबालिग के मर्डर के बाद पलायन के पोस्टर लगे हैं। क्या दिल्ली में हिंदुओं में डर है? 50% लोगों ने कहा डर है, 48% लोगों ने कहा डर नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बंगाल से दिल्ली तक क्या हिंदुओं को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं? 67% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल किए जा रहे हैं, 29% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए आचार्य विक्रमादित्य वैदिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, माधवी अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी और साबिर अली नेता टीएमसी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं चलूंगा माधवी अग्रवाल जी के पास। माधवी जी, जो हिंसा हो रही है और उस हिंसा के बाद, चाहे वो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो चाहे वो हिंसा दिल्ली में हो, एक ही आवाज आ रही है कि योगी मॉडल वहां भी लागू किया जाए। देखिए मनोज जी, समस्या क्या है कि इनका एक पैटर्न है, जहां इनकी आबादी बढ़ जाती है, जिस भी एरिया में, प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिस एरिया में भी इनकी आबादी बढ़ जाती है वहां ये उपद्रव मचाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका जीना कैसे मुश्किल कर दिया जाए, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाए, कैसे उनको परेशान किया जाए। तो ये जो पैटर्न है ये पूरे देश भर में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ज्यादा हिंसा होने का कारण ये है कि पश्चिम बंगाल ऑलरेडी ममता बनर्जी ने खुद ही स्टेज से खड़े होकर बोल दिया कि 33% मुस्लिम की आबादी हो गई है। बिना जनगणना के उन्होंने ये 33% का आंकड़ा दे दिया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा आबादी होगी। और मुर्शिदाबाद जो क्षेत्र है वो बिल्कुल इन्हीं मतलब मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन मुस्लिम मैं भारतीय मुस्लिम को कहीं पे भी नहीं बोल रही हूँ। मेरे किसी भी बात पे भारतीय जो हमारे देश के मुस्लिम हैं उनके बारे में नहीं बोली। ये वो मुसलमान है जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए ममता बनर्जी ने 2005 में स्पीकर के मुंह पे कागज मारे थे। उन्हीं मुस्लिम लोगों को जो है ममता बनर्जी की सरकार ने और भी अच्छी तरीके से प्यार से वहां पे बसा दिया है और अब वो जो इनका बाहुल्य हो गया है